हेलो दोस्तों, हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 मैथ, ठीक है ना? यानी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके आधार पर हम मॉडल पेपर आपको हल करवाएँगे। ये मॉडल पेपर अवतार सीरीज़ से लिया गया है। तो पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं, जो 1 से 20 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। यानी 144 का जो अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें 2 की घात देखना है, कितना है? तो 144 है। इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या होता है? जो एक और स्वयं से कट जाए और किसी अन्य से ना कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो पहला क्या है? 2। तो 2 हमें देखना है, 2 की घात हमें देखना है कितना है, 2 की घात कितनी है? तो 2 से काट के चेक कर लेते हैं, बाकी किसी से चेक करना ही नहीं है। तो 2 से देखिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, आगे फिर 2 नवा 18। अब देखिए 9 आ गया, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है, यानी 3 से डिवाइड होगा ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी 2 की घात हमें चेक करना है, किसकी? 2 की घात। तो 2 की घात कितनी बनेगी? 2 कितनी बार है? 4 बार है, यानी 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 यही पूछा है, 2 की घात कितनी होगी? तो 2 की घात 4 यानी ऑप्शन जो पहला है, पहला क्या है? एक ए 4 है, बी 5 है और सी 6 है, डी कितना है? 3 है। तो पहला जो ए दिया है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? 1 बटा कोसेक थीटा का अधिकतम मान है। 1 बटा कोसेक थीटा, अब 1 बटा कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है ना? अब साइन थीटा यहाँ 1 बटा कोसेक थीटा जो दिया है प्रश्न में, उसमें बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब साइन थीटा दिया हो या 1 बटा कोसेक थीटा दिया है, दोनों मतलब एक ही है। इसका अधिकतम मान क्या होगा? 1, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन में अगर अधिकतम मान किसी का भी पूछ ले, इसमें जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होता है, किसी का भी पूछ ले 1, लेकिन पूछता किसका है? कोसेक, साइन और सेक, कॉस का, इसी 4 का पूछेगा। बाकी जो टैन और कॉट है, उसका नहीं पूछता, क्योंकि उसका अधिकतम जो मान होता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसकी उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन कोसेक हो या सेक हो या आपका कॉस हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा, इसमें ए में कितना दिया है? 1 और बी में दिया -1, सी में दिया 0 और डी में 2 दिया है। इसका मतलब इसमें भी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए स्क्रीन पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगा हुआ है। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2 तथा 5 है। छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक। इसमें क्या पूछा है? बहुलक। पहले समझते हैं बहुलक एक होता है, इसमें बहुलक, बहुलक का मतलब जो बहुत बार, जैसे आंकड़ा इसमें दिया है, जो इसमें 3 है, 2, 3, 4, 2, 2, 5, सबसे ज़्यादा कौन है? 2 है। तो 2 बहुलक तो 2 हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना? क्योंकि अधिक बार 2 आया है, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुलक क्या है? 3 बार, 3 बार 2 आया है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा। और बहुलक का एक फ़ॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है? अगर आपको सारणी दिया है, उसके आधार पे बहुलक क्या होता है? L प्लस, यहाँ पे क्या होता है? F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है ब्रैकेट में और गुणे क्या होता है? H होता है। ठीक है ना? ये बहुलक का फ़ॉर्मूला होता है। जब सारणी वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से आपको बताएँगे। बहुलक में और क्या चीज़ होता है? एक होता है माध्य, समांतर माध्य, और समांतर माध्य जो होता है, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? छोटा-सा फ़ॉर्मूला बताते हैं। फ़ॉर्मूला इसको तो कई होंगे, वो तो क्वेश्चन के आधार पर बताया जाएगा। तो माध्य होता है आँकड़ों का योग, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? आँकड़ों का योग और बटे क्या होता है? आँकड़ों की संख्या, आँकड़ों की संख्या, ठीक है? ये माध्य हो गया, बहुलक हो गया माध्य। एक आता है माध्यक माध्यिका, इसी चैप्टर में सांख्यिकी में ही आता है। क्या आता है? माध्यक या इसे बोलते हैं माध्यिका, ठीक है ना? माध्यक या माध्यिका। हम आपको विस्तार से पूरा बताएँगे, केवल आप बने रहिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। माध्यक या माध्यिका, इसमें क्या होता है? इसमें 2 फ़ॉर्मूला लगता है, माध्यक और माध्यिका। जैसे आँकड़ों को क्या करते हैं हम? आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं पहले, और बीच में जो होता है वही हमारा क्या होता है? माध्यक होता है या माध्यिका होता है। लेकिन अगर वो बीच में संख्या विषम में है तो बीच में आएगा। जैसे 11 संख्या है आंकड़ों में, तो आपको 5 इधर करना है, बीच में 11वाँ मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? माध्यक माध्यिका हो जाएगा। इसी आधार पे और भी इसके सूत्र हैं, जो आगे बताया जाएगा, का प्रश्न आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। अगला चौथा देखिए, चौथा क्या है? यदि समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान होगा। अब देखिए मूल जो होता है, द्विघात समीकरण दिया है तो मूल 2 होंगे। एक बता दिया कि -1 है, तो इसमें जो m दिया है उसका मान क्या होगा? वो देखते हैं। क्या हमारा है? 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस m बराबर 0।
इसका एक एक मूल कह रहा है क्या है? -1 है। यानी एक x का मान क्या है? -1 है। तो m का मान हमें क्या करना है? फाइंड करना है, प्राप्त करना है। चलिए देखिए, देखते हैं -1 रखिए, यानी 2 की पावर क्या 2 इंटू क्या है? x स्क्वायर है तो -1, देखिए x का मान क्या है? -1 है। प्लस यहाँ पर 3 -1 माइनस m बराबर 0। यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 होगा और 1 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 और यहाँ पे -m बराबर 0। यहाँ से देखिए घट जाएगा तो -1 बचेगा, -m बराबर 0 हो जाएगा और -m बराबर क्या हो जाएगा? 1 और m का मान जब निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी m का मान कितना आया? -1 आया। यानी ऑप्शन देख रहे हैं, पहला क्या है? -1 है, दूसरा क्या है? 1 है, तीसरा क्या है? 2 है और हमारा चौथा क्या है? -2 है। इसमें भी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 5 और 6। पाँचवाँ प्रश्न क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5 के हैं। ऑप्शन दिया है, पहला क्या दिया है? एक अद्वितीय हल, दूसरा दिया है 2 हल, तीसरा अपरिमित अनंत हल और डी दिया है, मतलब चौथा जो दिया है कोई हल नहीं। तो इसके लिए देखिए 3 ही होता है, इसमें जो 2 हल दिया है 2 हल होता ही नहीं है। एक अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसे अनंत हल इसमें दिया है और कोई हल नहीं। तो 3 कंडीशन होता है अगर 2 समीकरण दिया है, यानी समीकरण का युग्म दिया है, 2 दिया है, जैसे ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से 2 युग्म दिया है, जैसे इसमें दिया है पहला युग्म इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे। इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होता है? 3 चीजें बनती है, जैसे a1 बटा a2 और बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो यहाँ से क्या निकलता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और एक हल निकलता है। क्या निकलता है? एक हल या अद्वितीय हल इसे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है ना? और ये रेखाएँ क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएँ आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। अगला क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर इस तरह से कंडीशन है, यहाँ पे क्या होता है? अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होंगी? रेखाएँ समपाती हो जाएँगी। और तीसरा हमारा क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई बी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये नॉट रहता है, ठीक ना? बराबर नहीं, इज़ इक्वल नॉट रहता है। अगर इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि दोनों समीकरण जो दिया है इससे क्या होंगे? कौन-सा हल होगा? तो चेक करेंगे कि a1 बाई a2 कितना आता है। जैसे यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 बटा a2 कितना हो जाएगा? 3, तो 6 बटा 3 और यहाँ पर हम निकालेंगे a1 बटा a2 निकाल रहे हैं ना, तो 2 3 एकम 3, 3 दूना 6, दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अगला हम निकालेंगे a2 बटा b1 बटा b2 निकालेंगे जब, इसमें देखिए क्या हो जाएगा? b1 कितना हमारा है? -7 और बटा b2 कितना है? -4। यहाँ पे देखिए ये इतना a1 बटा a2 इतना आ गया, 2 आ गया और b1 बटा b2 कितना आ गया? इतना आ गया। ये बराबर नहीं है, यानी यही हमारा होगा। अद्वितीय हल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। इसमें कौन-सा सही हो जाएगा? पहला, क्योंकि देखिए a1 बटा a2 और बराबर नहीं है b1 बटा b2, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो पहला ही जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय अद्वितीय हल। यानी पहला हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। 6 नंबर क्या है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। गोले की त्रिज्या है। अब दोनों को कह रहा है वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है समान है। एक क्या है? गोला है और दूसरा क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आता है बेलन का। बेलन का जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय वो कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। और इसमें बोला क्या है कि ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर, किसका? बेलन का। और त्रिज्या क्या ज्ञात करना है? गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है इसमें। तो गोले की त्रिज्या क्या है? ये आर मान लेते हैं। और यहाँ पर ये आर दिया है, आर कितना दिया है इसमें? यहाँ पे डी दिया है, डी दिया है 12, आर हो जाएगा 6। और एच कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि ऊंचाई भी 12 है और डी भी 12 है, व्यास भी 12 है। तो आर कितना हो जाएगा? 6। तो रख दीजिए इसमें मान 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुणे ये पाई हो जाएगा। आर का मान कितना? 6 और एच का मान कितना? 12। देखिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 3 बचा। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 छक 12, 12 तिहाई 36, यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? 6। वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का
तो क्या आ जाएगा 6। तो जो गोले की त्रिज्या पूछा है इसमें 6 हो जाएगा, तो 6 कौन से ऑप्शन में है? सी में है, ठीक है ना? तो ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 12 है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, k का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म दिया है 3x - 4y + 7 बराबर 0। अगला है kx + 3y - 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। जब कल कोई हल नहीं होगा, अभी हम आपको बताए थे कोई हल नहीं होगा, इसके लिए एक बताया गया था कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 ये होता है। इसमें कोई हल नहीं है, तो इसमें क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो हमारा समीकरण है वो a1 कितना हो जाएगा इसमें? a1 हो जाएगा 3, तो 3 बटा a2 कितना हो जाएगा? a2 हमारा हो जाएगा k बराबर b1 कितना हो जाएगा? -4 और b2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक? इसी से हमें हल कर लेना है, k का मान निकालना है। तो तिरिया गुणा कर लीजिए, 3 तिरिया 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? -4k हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटा -4 या लिख सकते हैं -9 बटा 4। तो हमारा कौन सा सही है? -9 बटा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला दिख रहा है -9 बटा 4। अब 8वां सवाल है, यदि दो बिंदुओं P x -1 और Q 2, 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तब x का मान है। अब देखिए 2 बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी क्या है? 5 इकाई है। अगर 2 बिंदु ज्ञात हो x1, y1, x2, y2 तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? d बराबर होता है पूरा क्या होता है? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र पे चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हमारा बिंदु क्या है? बिंदु है P x -1 और अगला क्या है? Q। Q वाला बिंदु कौन-सा है? Q वाला है 3 2 है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d बराबर क्या हो जाता है? x2 क्या है? 3 - x1 x दिया है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है? 2 माइनस y1 क्या है? -1 है तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर और क्या होता है? रूट में होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा और d का मान कितना दिया है? 5 दिया है। d का मान कितना दिया? 5 दिया है। यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा -2ab 2 तिहाई 6x हो जाएगा प्लस ये 2 1 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा और क्या है? पूरा रूट में है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम? वर्ग कर देंगे, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 9 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। 25 उधर ले जाइए, इधर 0 बचेगा, 0 बराबर इधर 25 आएगा, 18 में 25 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस माइनस 7 बचेगा। यानी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब क्या करेंगे इसका हम क्या करते हैं? इसका करते हैं गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 0 बराबर 7 एक 7 हो जाएगा, यानी 7 में से 1 घटेगा 6 भी आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस x यहाँ पे कितना? बराबर 0 दिया है और यहाँ पे क्या हमारा होगा? -7 होगा, ठीक है ना? तो 7x में से x घटेगा -6x आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारा इस तरह से बन गया, x कॉमन लेंगे तो x -7 होगा और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -7 हो जाएगा। तो यहाँ से x -7 और x प्लस 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक? तो 7 और -1 ऑप्शन में क्या दिया है? 1 दिया है, 3, 5, 7 दिया है, तो 7 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो चौथा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए स्क्रीन पर 9वां और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्या है? x अक्ष पर वह बिंदु है जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर जो है एक्स वाला तो मान होगा लेकिन वाई वाला मान नहीं होगा। क्योंकि जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वाई का मान होता है, एक्स का मान 0 होता है। ठीक? इसलिए हम क्या करेंगे, जो मान लेते हैं बिंदु क्या है एक्स अक्ष पर, वो एक्स है और 0 है। क्योंकि एक्स का मान हमें निकालना है, एक्स यहाँ पे क्या आएगा? मान लेते हैं बिंदु क्या है? कोई भी मान लेते हैं ए बिंदु है। अब इस ए बिंदु को हमें क्या करना है? निकालना है। तो देखते हैं तो इसको निकालना है, एक बिंदु हमारा क्या है? 2 है, -5 है, ठीक? अगला क्या है? -2 है और 9 है, ठीक है ना? यहाँ सीरीज में दिया है 8 जो कि गलत है, ये माइनस या क्या रहेगा? 9 रहेगा। अब कह रहा है इन दोनों इस बिंदु से ये क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है? समान है, आपस में बराबर है। ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? इसमें दिया नहीं, इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q। यानी AP बराबर क्या होगा? AQ क्योंकि समान इस बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है दोनों? यानी AP बराबर क्या होगा? AQ होगा। अब स्क्वायर लगाएँगे या रूट लगाएँगे, ये दोनों वर्गमूल कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा। तो AP का मान क्या हो जाएगा? यानी इसको x1 ये y1 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? वही 2 बिंदु के बीच की जो दूरी होता है, यानी x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -5 है, माइनस y0 क्या है y1 क्या है 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा, बराबर aq क्या होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x2 -2 और माइनस x1 यानी x का होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी 9 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा रूट में। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, वर्गमूल नहीं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a भी होगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा और माइनस 5 में से 0 घटेगा, माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, बराबर। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों माइनस में है, इसके इसलिए हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और दोनों माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा यहाँ पर और प्लस ये क्या हो जाएगा 9 में से 0 घटेगा तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक, और दोनों पक्षों को क्या किए हैं वर्ग किए हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ये कड़ी खत्म हो जाएगी। अब देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये -4x है, ये 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनेगा यानी -8x हो जाएगा, बराबर ये 81 माइनस 25 हो जाएगा और यहाँ पर x यानी -8x बराबर घटाएँगे कितना हो जाएगा, ये 56 आ जाएगा, ठीक? और x बराबर हो जाएगा 56/8 -8 8 एकम 8 8 सत्ते 56 यानी x बराबर हो जाएगा -7 यानी x का मान क्या आया -7, जो x का मान आया -7 और 0 यही हमारा क्या होगा बिंदु होगा, -7 और 0 ठीक है ना? तो -7 0 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि x1 यदि xi दिया है, वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु तथा fi उनकी संगत बारंबारताएं और x जो बार लगा है माध्य हो तो सिग्मा कह रहा है यहाँ पर fi ब्रैकेट में xi माइनस x बार यानी माध्य बराबर किसके है? एक सूत्र हम पढ़े हैं कि माध्य बराबर यानी x जो होता है x ऊपर बार लग गया ये माध्य का संकेत होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा f fi xi और बटा क्या होता है सिग्मा fi होता है। अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x बार इंटू क्या हो जाएगा यानी गुणा सिग्मा fi और बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi और इसको उधर ले जाएंगे इधर 0 बचेगा, जब उधर जाएगा तो ये यानी सिग्मा fi अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा xi माइनस ये माध्य बचेगा और इसके बराबर क्या है 0 यही पूछा है, इसके बराबर क्या मान होगा? तो मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको लाएँगे अगला जो 10 क्वेश्चन बच रहा है उसको।